मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस क्रम में चुनाव प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचे राहुल गांधी ने जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसको उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए। पीएम मोदी आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन वो उनका दिल से सम्मान नहीं करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया। अब कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है और मेरा मानना है कि 18 अक्टूबर के आसपास जब सीईसी की मीटिंग शुरू होगी तभी सूची पर अंतिम फैसला होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी सरकार पर जुबानी हमले और तेज कर दिए। कमलनाथ ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन को बंद किया जाए। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह की सरकार को विदा करेगी। उन्होंने बीते 18 साल में हमारे प्रदेश को एक चौपट प्रदेश बना दिया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को पटना सचिवालय में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। उसके पहले 3 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई। पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में भी 14 एजेंडों पर मुहर लगी थी। पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम सरस्वती प्रेस को प्राधिकृत करने की कुछ स्वीकृति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद के 2 नाबालिग बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामले का मंगलवार को निपटारा कर दिया। अतीक की बहन शाहीन ने बाल सुधार गृह में रह रहे दोनों बच्चों को कस्टडी मांगते हुए याचिका दाखिल की थी। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि दोनों बच्चों को कल ही सुधार गृह से निकालकर शाहीन को सौंप दिया गया है। हमास के लिए किए गए रॉकेट हमले के बाद जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर मंगलवार को बात की। पीएम मोदी ने बताया कि नेतन्याहू ने फोन किया था और मैंने इस दौरान उनसे कहा कि मुश्किल समय में हम आपके साथ हैं। आपके सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियां गैर बीजेपी शासित राज्यों में सक्रिय हैं। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसके घर ईडी का मेहमान आएगा। बदला लेने की भावना से ईडी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से एजेंसी ज्यादा सक्रिय होकर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने पश्चिमी यूपी में मुस्लिम मतों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए पूर्व विधायक इमरान मसूद को आगे कर दिया है। पार्टी का मानना है कि इमरान के आने से समाजवादी पार्टी और रालोद पर वो दबाव बना पाएंगे। उनका ये भी मानना है कि मुसलमानों में कांग्रेस के प्रति बढ़ते रुझान से राष्ट्रीय लोकदल का रुख नरम हुआ है। दिल्ली से मेरठ तक बन रही देश की पहली रीजनल रैपिड रेल की फर्स्ट फेज का शुभारंभ इसी महीने होगा। गाजियाबाद में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर लंबे सेक्शन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। माना जा रहा है कि 16 से 18 अक्टूबर के बीच कोई भी तारीख तय की जा सकती है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली और उसके आसपास वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस बाबत अमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह की दलीलों पर ध्यान दिया है।